नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 5 साल में यानी 2017 से 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक लाभार्थी वर्ग बनाया। वैसे तो कोशिश तो पूरे देश में हुई है, लेकिन अलग अलग राज्यों में उसका अलग अलग असर है। उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा असर है। तो लाभार्थी वर्ग वो है जिसको पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, घर में शौचालय बना है। उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से पैसे सीधे आए हैं अलग अलग योजनाओं के। राशन कार्ड पर राशन मुफ्त मिला है, केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार से भी। और राशन में जो है गेहूं या चावल के अलावा चना भी है, रिफाइंड ऑयल भी है, नमक भी है। ये चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था, इन सब को मिलाकर एक लाभार्थी वर्ग बना है जो जाति और धर्म से ऊपर है। इस लाभार्थी वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा गया कि कौन किसका वोटर है, किसका नहीं, किस जाति से है, किस धर्म से है। सबको जो डिज़र्विंग था उसको मिला। लेकिन देखिए, आजकल जो राजनीति है और जिस तरह का मतदाताओं का रुझान हो रहा है, मतदाता हर चुनाव के साथ ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये लाभार्थी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वो शेर की सवारी साबित हो जाएगा। क्योंकि जब ये राशन बंद होगा, उसके अलावा जो योजनाएं मिल गई हैं वो तो मिल चुकी हैं। अब आगे क्या? लोगों की अपेक्षा तो और ज़्यादा की होती है। ये सवाल मैंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये धारणा बिल्कुल गलत है कि ये लाभार्थी वर्ग जो है वो शेर की सवारी, मेरे शब्द थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये फ्री वाला नहीं है, ये ज़रूरतमंद है। तो इसको आप कंफ्यूज मत कीजिए फ्री वाले से और ज़रूरतमंद को। इनको ज़रूरत थी, आज तक इनकी इस ज़रूरत की उपेक्षा की गई। और उन्होंने जो है एक किस्सा सुनाया, और किस्सा था सोनभद्र का। सोनभद्र में के एक गांव का, जहां वो कुछ योजनाओं की समीक्षा के लिए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना भी उनमें थी। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि एक महिला जो है फटे पुराने कपड़े पहने हुए और एक टक देख रही है मेरी ओर, बड़ी सहमी हुई सी। तो उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने जब बोल रहे थे, बोलने के बाद जो है उसके पास गए, पूछा कि क्यों आई हो यहाँ, किस लिए यहाँ पर आई हो, क्या काम है? तो उसने कहा बड़ी दीनता से कि बाबा, हमको भी एक कॉलोनी मिल सकती है क्या? उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो मकान मिलते हैं, वो जो लाभार्थी हैं जिनको मिलते हैं, वो उसका नाम उन्होंने अपने से रख दिया है कॉलोनी। कि मतलब कॉलोनी मिलने का मतलब हमको भी आवास मिल सकता है क्या? तो योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि तुम्हें आवास मिला नहीं? और वो गांव जो था वो मुसहर समाज का था, जो समाज का सबसे पिछड़े लोगों में से है। उस सोनभद्र में वैसे भी जो है जनजाति के लोग काफ़ी हैं। उसमें कोल, थारू, चेरो, इन जनजातियों के लोग हैं जिनके लिए पिछले 75 साल में कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल में इन सब लोगों को ज़मीनों के पट्टे दिए 100%, और इनको आवास दिया है प्रधानमंत्री आवास में। तो वहाँ जो अधिकारी थे उनसे मुख्यमंत्री ने पूछा कि भाई इनको मकान क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि ये जो केंद्र सरकार का जो क्राइटेरिया है उसमें जो सूची बनी है उसमें इनका नाम नहीं है। तो योगी जी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री आवास योजना में इनका नाम शामिल कीजिए और इनको आवास जो है आवंटित कीजिए। मैं जब अगली बार आऊँगा तो देखूँगा कि मिला कि नहीं मिला। महिला बहुत खुश होकर चली गई। उसके कुछ समय बाद, शायद कुछ महीने बाद, मुख्यमंत्री फिर से सोनभद्र ज़िले में गए और जो है बेसिक शिक्षा परिषद के तहत आने वाले विद्यालयों का रेनोवेशन हो रहा था, उसका कार्यक्रम चल रहा था, उसके निरीक्षण के लिए गए थे। और निरीक्षण के बाद जो है एक परिवार को जिसको आवास मिला था, शौचालय बना था, उसका देखने गए कि बना है नहीं बना है, काम कर रहा है नहीं। पैदल ही जा रहे थे, तो उसके घर के पास से, उस महिला के घर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा वो महिला खड़ी हुई थी।
उससे पूछा कि मिल गया मकान तुम्हें? बोली हाँ मिल गया। तो उसने दिखाया कि ये देखिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो 2 कमरे का तुमने मकान बनवा लिया है, हमने तो तुमको इतना पैसा दिया नहीं था, हमने तो तुमको 1,30,000 जो है मकान का दिया था, 12,000 शौचालय का दिया था और 15,000 रुपये 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी का। ये जो आवास योजना है, इसमें जो परिवार के काम करने वाले सदस्य हैं उनको माना जाता है कि उसमें काम कर रहे हैं अपने ही मकान को बनाने में, तो मनरेगा की जो मजदूरी की दर होती है उसके हिसाब से जितने दिन में मकान बनना है उतने दिन का उनको वो मजदूरी मिलती है। तो उसने कहा कि मेरे पति जो है वो सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं, तो उससे कुछ कमाई होती है और हम लोगों का प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुल गया है, तो थोड़ा बहुत जो बचता है उसमें वो जमा करते रहते हैं, तो उससे हम लोगों ने ये बनवा लिया है। फिर उन्होंने देखा कि बगल में थोड़ा सा हट के शौचालय भी बना हुआ है। फिर उसके बाद उनकी नज़र गई तो वो जो पुराना झोपड़ा था, वो ज़मीन जो है पट्टे पर राज्य सरकार ने दी थी। तो कहा कि ये झोपड़ा तो तुम्हारा अभी बना हुआ है, इसको क्यों बनाए हुए हो? तो वो थोड़ा सा हंसी, उसने कहा कि मैं इस पर भैंस पालना चाहती हूँ। मेरा पति सब्जी का ठेला लगाएगा, उससे कमाई करेगा और मैं भैंस पालूंगी और उसका दूध बेचकर जो है उससे कमाई करूंगी। तो उन्होंने कहा ये योजना का लाभ तो उसे एक बार मिला, एक बार जो है मुख्यमंत्री आवास योजना में उसको घर मिला, शौचालय बना उसका, लेकिन इस एक योजना ने उसके पूरे परिवार के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा का रास्ता खोल दिया। पूरा परिवार अब जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया है। उसे किसी की नौकरी की, किसी और काम की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़रूरत का और बचत के लिए भी इन साधनों से जो है वो कमाई कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये योजनाएं इसलिए नहीं चलाई जा रही कि ये लोग जो है सरकार इनको दे रही है तो ये सरकार पर हमेशा आश्रित रहें। ये कोशिश है कि ये आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर बढ़े। इसका फ़ायदा होगा कि प्रदेश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा और ये जो गरीब तबके में आर्थिक संकट का हर समय एक दृश्य बना रहता है, उससे उनको निजात मिलेगी। तो ये योजना को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि इनको कोई जो है सरकार की ओर से इनको कुछ दान में दिया जा रहा है या सरकार कृपा कर रही है। ये दरअसल इन लोगों को जो 75 साल पहले या कम से कम 30, 40, 50 साल पहले मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो अधिकार अब मिल रहा है। ये इनका अधिकार है, ये किसी सरकार की, किसी पार्टी की कृपा नहीं है और इस अधिकार से उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। तो इससे इस पूरी बातचीत से उन्होंने जो उदाहरण दिया उससे एक बात समझ में आती है कि ये जो योजना लाभार्थी योजना है ये तात्कालिक योजना नहीं है। ये कुछ लोगों को सरकार पर निर्भर रखने और उसका वोट लेने की जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक लाभ दिया जा रहा है, एहसान की तरह दिया जा रहा है, उसके बदले में वोट मांगा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार की योजना में उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है जिनके बारे में सरकार और सरकारी पार्टी को पता है कि ये वोट नहीं देंगे। तो ये कहना कि केवल वोट के लिए इनको जो है ये लाभ दिया जा रहा है, ये लाभ उनको दिया जा रहा है क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्हें पहले मिलना चाहिए था। अब सवाल ये है कि उनके सामने ये प्रश्न होगा कि जिन लोगों ने उनको 75 साल तक, 70 साल तक इस अधिकार से वंचित रखा उनका समर्थन करें या जिन लोगों ने ये अधिकार दिलाया और आगे और अधिकार दिलाने वाले हैं उनका साथ दें। तो ये जो लाभार्थी का वर्ग बन रहा है, ये लाभार्थी का वर्ग जो है ये अभी मामला थोड़ा जो है कच्चा है। आगे आने वाले दिनों में ये और पक्का होगा और इसी तरह की योजनाएं, इसी तरह के वर्ग बनेंगे जो जाति की कम से कम राजनीतिक रूप से, राजनीतिक फैसलों के मामले में जाति के आग्रह को, जाति की अस्मिता को कमज़ोर करेंगे। ये जो जाति में बांटने का खेल होता है, इसको रोकने का ये सबसे कारगर उपाय है जिसमें विन विन सिचुएशन है दोनों पक्षों के लिए। जो कर रहा है उसके लिए भी उसके मन में संतोष है कि हमको जिस
काम के लिए लोगों ने वोट देकर भेजा, वो काम हम कर रहे हैं। जो लोग इससे लाभ पा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। ये रास्ता उनके लिए जो है वो तात्कालिक नहीं है कि कुछ दिन के लिए एक सहायता मिली, उसके बाद बंद हो गई, फिर से वो उसी हालत में पहुंच गए। ये उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली योजना है। ये इस तरह की योजना है जो सैकड़ों साल से चले आ रहे जातीय खांचों को तोड़ने वाली है, उनको जाति को वर्ग में बदलने वाली है। और जाति को जब वर्ग में बदलने की बात होती है तो फिर वो जो जातीय वैमनस्य होता है, वो जो जातीय प्रतियोगिता होती है, एक को नीचा बताने एक को ऊंचा बताने की जो बातें होती हैं, वो सब खत्म होंगी। इसमें सिर्फ लाभार्थी, वो लाभार्थी जो ज़रूरतमंद है, वो जिसके जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, वो जिसको इन अधिकारों से इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक वंचित रखा गया, वो है। तो लाभार्थी योजना, जो मेरे मन में एक सवाल था, मुझे भी ये लगता है कि लाभार्थी योजना कहीं शेर की सवारी न बन जाए, जो मैंने शुरू में सवाल उठाया था। ये निश्चित रूप से सरकार ने आगे की बात सोच रखी है। ये योजना शुरू हुई, उसमें से कुछ योजनाएं जैसे राशन वाली योजना है या फिर आर्थिक सहायता की श्रम कार्ड के जरिए है, वो कोरोना के काल में तात्कालिक रूप से शुरू की गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि इसका लाभ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरसों के तेल का या खाने के तेल का दाम जो है जिस तरह से बढ़ा है, वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। लेकिन ये जो लाभार्थी योजना के तहत ये जो राशन दिया गया है, उसमें जो रिफाइंड ऑयल दिया जा रहा है, उसने वो उस महंगाई की मार को भोतरा कर दिया, इसलिए वो मुद्दा विपक्ष बना नहीं पाया। तो अब जो स्थिति है उसमें लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमारे भले के लिए कौन कर रहा है, हमारे जीवन को बदलने के लिए कौन काम कर रहा है। तो जाति के नाम पर उनको फिर से बांटना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जातीय अस्मिता खत्म हो गई और जाति के नाम पर अब कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई वोट उस आधार पर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आते हैं, वो अचानक एकदम से नहीं हो सकते। ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि रातों रात या आपने 2 साल 4 साल कोई योजना चलाई उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, कि जाति के बारे में लोग सोचना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जातीय अस्मिता को प्राथमिकता देना बंद कर देंगे, ये पहला कदम है। तो इसलिए ये जो लाभार्थी योजना है, जो लाभार्थी वर्ग बना है, ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा है। ये लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जा रहा है। कोई भी सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो करे, दूसरे प्रदेशों में जहां अन्य पार्टियों की सरकारें हैं वो भी करें, तो पूरे देश पर इसका असर पड़ेगा। गरीबों की अपेक्षा जो है सरकारों से बहुत थोड़ी होती है, अगर उनको मिलता है तो उनका भरोसा जमता है। जो पार्टी, जिस पार्टी की सरकार किसी भी प्रदेश में हो, अगर वो करेगी तो लोगों का भरोसा जीतेगी। लेकिन जो सिर्फ आलोचना करते हैं, जो सिर्फ मीन मेख निकालते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, उन पर लोग भरोसा करने वाले नहीं हैं, कि उनको जब मौका मिलेगा तब करेंगे नहीं, दूसरा करेगा तो उसमें 10 तरह की कमियां निकालेंगे। ऐसे लोगों को लोगों ने सुनना धीरे धीरे बंद कर दिया है। तो ये लाभार्थी का जो नया वर्ग बन रहा है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।